आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटका एक्सप्रेस में मैं हूं शकील बागमारे। नए विधायकों को बीजेपी का बड़ा झटका। मंत्री बनने की ख्वाहिश लेकर पक्ष छोड़कर बीजेपी में शामिल होकर उपचुनाव में जीत हासिल करने वाले विधायकों को अभी तक यानी चुनाव के 1.5 महीने बाद भी मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। पहले कहा गया कि चुनाव में हारने वालों को मंत्री स्थान मिलेगा, फिर कहा गया कि सिर्फ चुनाव में जीतने वालों को ही मंत्री स्थान मिलेगा, मगर अब बीजेपी वरिष्ठों ने आदेश दिया है कि सिर्फ 6 विधायकों को मंत्री बनाया जाए। ये भी कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार दिल्ली चुनाव के बाद होगा। अब देखना है कि किन किन विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। जिसे मंत्री नहीं बनाया जाएगा, क्या वो खामोश रहेंगे? बड़ा सवाल पैदा हुआ है। जेस्कॉम ने भेजा अपने ग्राहकों को 5 लाख का इलेक्ट्रिसिटी बिल, ग्राहक हुए परेशान। बल्लारी जिले के शिरगुप्पा शहर के 100 से ज़्यादा ग्राहकों को जेस्कॉम इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने लाखों का बिल भेजकर परेशान किया। एसी, फैन, टीवी, बोरवेल और वॉशिंग मशीन होने पर भी इलेक्ट्रिकल बिल 3 से 3,500 हज़ार तक ही आता है, मगर जेस्कॉम ने लाखों का बिल भेज दिया। पूछने पर कंपनी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग रघवेंद्रा कहते हैं कि पुराने मीटर निकाल कर नए डिजिटल मीटर बटाए जा रहे हैं। इसी मौके पर सिस्टम में एरर होने पर ऐसा हुआ है। अब ग्राहकों को सही बिल भेजे गए हैं। अगर ऐसा बिल देखकर किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा, सवाल कर रहे हैं ग्राहक। ट्विटर पर भड़काऊ बातें लिखने वाली बीजेपी एमपी के विरोध केरला में केस दर्ज। सीए कानून का समर्थन करने वाले हिंदुओं पर ट्वीट करके अब केरला भी एक दूसरा कश्मीर बनने जा रहा है। ऐसा 22 तारीख को उडुपी चिकमंगलूर बीजेपी एमपी शोभा करंदलाजे ने लिखा था। एक सुप्रीम कोर्ट के वकील की शिकायत पर कुट्टीपुरम पुलिस ने पीएम के खिलाफ जनता में नफरत का संदेश देने वाले इस ट्वीट को भड़काऊ मानते हुए मामला दर्ज कर लिया है। एमएलए रेणुकाचार्य ने अपने बयान का किया खुलासा। बल्लारी के जन जागृति सभा में बीजेपी एमएलए सोमशेखर रेड्डी ने मुसलमानों को धमकी दी थी। उसी तरह दावणगिरी के हुन्नल्ली में बीजेपी एमएलए रेणुकाचार्य ने मुसलमानों को शादी महल, कब्रिस्तान के लिए अनुदान दिया है। अब इसके बाद अनुदान सिर्फ हिंदुओं को मिलेगा। इस पर अब सफाई देते हुए कह रहे हैं कि हमारे साथ रहने वाले मुसलमान भी सीएए कानून का विरोध कर रहे हैं। पूछने पर कह रहे हैं कि ना जाएंगे तो जमात से बाहर रखने का फतवा दे रहे हैं। इसीलिए ऐसा कहा था, रेणुकाचार्य ने कहा। दाखिले पूछने आए अधिकारियों को जनता का आक्रोश। पिछले दिनों चामराजनगर में दाखिले पूछने आए आशा कार्यकर्ताओं को जनता ने भगाया था। अब राशन कार्ड से संबंधित राज्य सरकार की ईक्षणा योजना के तहत आधार कार्ड, वोटर कार्ड वगैरह पूछने आए अधिकारियों को कोई भी दाखिले देने से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इनकार किया। ये घटना टिमकुर के सदाशिव नगर में घटी है। मंगलुरु बॉम्ब मामला, डीजी दौरा केंद्र को रिपोर्ट। पिछले दिनों मंगलुरु के भाजपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 10 किलो का बॉम्ब रखा गया था। आरोपी आदित्य राव गिरफ्तार हुआ। अब तक की कार्रवाई की रिपोर्ट 6 पुलिस अधिकारी डीजी नीलिमेनी राजू को देंगे। फिर डीजी इस रिपोर्ट को केंद्र सरकार को भेजेंगे। इसकी जानकारी देते हुए मंगलुरु कमिश्नर डॉक्टर हर्षा ने कहा कि अब तक की कुल कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट बनाई जा रही है। आज ही डीजी को रिपोर्ट सौंपी जाएगी, कहा कमिश्नर हर्षा ने। नकली दाखिलों पर साइन करने से इनकार, दफ्तर में ही बंद किया पीडीओ को। बीदर जिले बाल्की तालुके के इंचूर ग्राम पंचायत पीडीओ अधिकारी दयानंद होलकेर को ग्राम के 2 व्यक्ति मिलने आए और सरकार की विविध योजनाओं के तहत
गलत तरीके से अनुदान मंजूर करने का दबाव डालते हुए नकली दाखिलों पर साइन करने को आग्रह किया। जब पीडीओ नहीं माने तो इन दोनों व्यक्तियों ने बाहर से दफ्तर के दरवाजे को लॉक करके चले गए। जब पीडीओ ने पुलिस को फ़ोन किया तो मौके पर पहुंचे बाल्की सीपीआई रमेश ने पहुंचकर दरवाज़ा खोलकर इन्हें बाहर निकाला और इन व्यक्तियों की जांच कर रही है पुलिस। गुलबर्गा में नागरिकता विरोध कार्यक्रम के लिए रुपए देकर लोगों को बुलाया गया है शिवराज पाटिल। मंगलवार यानी 21 जनवरी को गुलबर्गा में नागरिकता विरोध कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। इस कार्यक्रम के लिए रुपए देकर 6 जिलों से लोगों को बुलाया गया है, ऐसा आरोप लगाया बीजेपी जिला अध्यक्ष शिवराज पाटिल ने। मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पक्ष जनता में नागरिकता कानून को लेकर गलत संदेश फैला रहे हैं। इस मौके पर बात करते हुए पूर्व सचिव मलकैया गुत्तेदार ने कहा कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पक्ष देश की शांति भंग करने में लगे हैं। मुसलमानों को समझाना चाहिए कि इस कानून से उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, कहा गुत्तेदार ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस।